डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश में चल रही एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी बीच आधार कार्ड की वैधता, उसकी सीमाओं और मतदाता सूची से उसके संबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता और ये वोट देने के अधिकार की गारंटी नहीं देता। एसआईआर प्रक्रिया, जिसे पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में चुनौती दी गई है, पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की विश्वसनीयता और उसके दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि कई मामलों में ये पाया गया है कि गैर कानूनी घुसपैठियों और गैर नागरिकों के पास भी आधार कार्ड मौजूद है, जिससे ये गंभीर सवाल उठता है कि क्या ऐसे व्यक्तियों को भी वोटिंग का अधिकार मिल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड मुख्य रूप से सोशल डेवलपमेंट स्कीम्स के लाभ पहुंचाने और सरकारी सेवाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। ये नागरिकता प्रमाणित नहीं करता और न ही संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि करता है। अदालत ने कहा, आधार कार्ड इसलिए बनाया जाता है कि सभी वर्गों तक सरकारी योजनाएं पहुंच सके। ये वोट देने का अधिकार देने वाला दस्तावेज नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि यदि किसी व्यक्ति को राशन के लिए आधार जारी हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वोटर भी बन जाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मान लीजिए कोई पड़ोसी देश का नागरिक यहाँ मजदूरी करता है, उसे आधार कार्ड मिल जाता है, क्या इसे आधार बनाकर वो वोटिंग राइट्स भी पाएगा? बेंच का कहना था कि वोटर लिस्ट का कार्य आधार कार्ड पर आधारित नहीं हो सकता और इसके लिए स्वतंत्र सत्यापन आवश्यक है। अदालत ने यह भी साफ किया कि इलेक्शन कमीशन एक पोस्ट ऑफिस नहीं है जिसके पास आए दस्तावेजों को बिना जांचे परखे स्वीकार कर लिया जाए। आयोग को यह अधिकार है कि वो फॉर्म 6 के साथ जमा होने वाले दस्तावेजों की जांच करे और सत्यापित करे कि आवेदक भारतीय नागरिक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना गंभीर जिम्मेदारी है और ये सिर्फ दस्तावेज जमा होने पर आधारित नहीं हो सकता। एसआईआर प्रक्रिया को कई राज्यों में चुनौती दी गई है, जिसके तहत मतदाता सूची का व्यापक पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्यों और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में दायर याचिकाओं पर अदालत ने 1 दिसंबर तक चुनाव आयोग से विस्तृत जवाब देने को कहा है। इसके बाद याचिकाकर्ता अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर सकेंगे और फिर मामले की अंतिम सुनवाई की जाएगी। राज्यों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया ने आम लोगों पर भारी बोझ डाल दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रक्रिया में फॉर्म भरने की जिम्मेदारी मतदाताओं पर डाल दी गई है, जबकि बड़ी संख्या में वोटर अनपढ़ हैं और दस्तावेजी प्रक्रिया को समझ नहीं पाते। सिब्बल ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम पहले से वोटर सूची में है तो उसे वैध माना जाना चाहिए, जब तक कि राज्य ये साबित न कर दे कि वो अवैध रूप से शामिल है। उन्होंने ये भी दलील दी कि हालांकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन ये नागरिकता के समर्थन में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सिब्बल ने कहा, मेरे पास आधार है, यही मेरा घर है, इस प्रक्रिया में मेरा अधिकार छीना जा रहा है। अदालत ने इस पर कहा कि आधार को नागरिकता का विकल्प नहीं माना जा सकता, लेकिन ये एक सहायक दस्तावेज जरूर है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने अपने विचार रखते हुए कहा कि मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों के नाम हटाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कार्य समय समय पर होना चाहिए और इसके लिए एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि जीवित और योग्य मतदाताओं के नाम किसी त्रुटि या दबाव के कारण ना हटाए जाए। अदालत की टिप्पणियां उस समय आई जब कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओज पर दबाव, मतदाता सूची में गड़बड़ियों और बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आरोप लग रहे हैं। राजनीतिक दलों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं कि क्या एसआईआर का इस्तेमाल किसी विशेष वर्ग या समुदाय को लक्ष्य बनाने के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।